तो हमने देखा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन हम कह रहे हैं कि रब्बुल माल और मुदारिब के मुताबिक होगी, कोई शरीयत ने इसके मुताबिक रूल नहीं बताया। तो अब हम इस स्लाइड में देखते हैं क्या हो रहा है। द मुदारिब और मुदारिब्स, मुदारिब मतलब दो, हमने कहा था रब्बुल माल दो लोगों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो एक मुदारिब होगा और दूसरा मुदारिब बन जाएगा। एज द केस मे बी आर ऑथराइज टू डू एनीथिंग विच इज़ नॉर्मली डन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। वो लोग उस बिज़नेस में कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि हम किसी नॉर्मल बिजनेस में हम लोग कर रहे होते हैं। However, if they want to do an extraordinary work, अगर वो कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा काम करना चाहते हैं which is beyond the normal routine of the traders, they cannot do so without express permission from the रब्बुल माल। अगर जो उन्हें रब्बुल माल ने इन्वेस्ट करना होता है तो वो बताता है कि ये मेरा बिजनेस है, आपने इसको इस तरह लुक आफ्टर करना है। अगर नॉर्मल कंडीशन है, मतलब उसने बता दिया कि ये जो कुछ आपने करना है, मतलब उसने 5 चीज़ें बता दी कि ये 5 तरीके से आप मेरे बिजनेस को रन करेंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो 5 चीज़ें करने के मुदारिब और मुदारिब दोनों होंगे कि उन्हें बता दिया रब्बुल माल ने, वो वही कुछ करेंगे। लेकिन अगर उसके मुताबिक कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो वैसे नहीं कर सकते जब तक वो परमिशन नहीं ले लेंगे किससे, रब्बुल माल से। क्योंकि रब्बुल माल कौन है, वो बंदा जो सारा आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होता है। तो कुछ भी अगर उन्होंने एक्स्ट्रा करना है तो उन्हें परमिशन लेना रब्बुल माल से ज़रूरी है। साइड में बेटा उन्होंने हमें बताया हुआ है कि एग्जाम्पल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, के किस तरह हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक एग्जाम्पल दिया, उसके मुताबिक हम समझते हैं। पहले हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कैपिटल इज ₹1 लाख, दे कैन नॉट एग्री ऑन अ कंडीशन डेट ₹10,000 out of the profit shall be the share of the mudarib, nor can they say that 20% of the capital shall be given to Rabbul Mal. However, they can agree on that 40% of the actual profit shall go to the mudarib and 60% to the Rabbul Mal, or vice versa. अब मैं इस एग्जाम्पल को आपको समझाती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। उन्होंने क्या कि सपोज करें कि हमारे पास अगर कैपिटल, हम लोगों ने कैपिटल, वो पैसा जब ऑनर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो रब्बुल माल इन्वेस्ट कर रहा है, वो कितना 1 लाख है। तो ये इस कंडीशन पे नहीं हो सकता कि 10,000 रुपया जो है उसका मुदारिब लेगा या 20% कैपिटल का रब्बुल माल लेगा, नहीं। वो इस रेशो पे एग्री हो सकते हैं कि अगर 40% प्रॉफिट जितना होगा उसका 40% जो है वो मुदारिब लेगा और 60% रब्बुल माल लेगा। इस रेशो से वो एग्री हो सकते हैं। लेकिन इसके वाइस वर्सा भी है, ज़रूरी नहीं कि इस 40 और 60 की प्रोपोर्शन होगी। 60% जो है वो मुदारिब ले सकता है और 40% जो है वो रब्बुल माल ले सकता है। तो जो रेशो भी है उन्होंने खुद ही अपनी कंसेंट से करनी है, क्योंकि शरीयत में तो इसके मुताबिक कोई रूल नहीं बताया, तो खुद वो कर सकते हैं। तो ये उन्होंने एग्जांपल दिया 1 लाख की हमें, कि अगर 1 लाख है तो हम ये नहीं कह सकते कि 20% वो बंदा लेगा या 40% कैपिटल का वो ले लेगा, नहीं। वो लोग खुद ही देख लेंगे कि प्रॉफिट जितना होगा। रेशो इन्वेस्टमेंट पे नहीं देखना हमने, प्रॉफिट पे देखना है। जितना भी प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जितना होगा उसका 40% या 60% दोनों कंट्रीब्यूट कर लेंगे, या इसके वाइस वर्सा भी हो सकता है, 60/40 भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो इन्वेस्ट कर रहा है हमेशा वही पैसे ज़्यादा ले, जो मुदारिब है क्या पता वो ज़्यादा काम कर रहा हो तो वो भी ज़्यादा ले सकता है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। हमने जब भी मुदारबा का बिजनेस देखना है तो हमने इस दोनों कंडीशन को लाजमी रखना है कि जो इन्वेस्ट कर रहा है कभी कभी वो भी ज़्यादा ले सकता है और कभी कभी मुदारिब भी ज़्यादा पैसे ले सकता है। बेटा हम इसको देखते हैं, इसमें क्या है। इट इज़ आल्सो अलाउड दैट डिफरेंट प्रोपोर्शंस आर एग्रीड इन अ डिफरेंट सिचुएशंस। For example, the Rabbul Mal can say to Mudarib, if you trade in wheat, you will get 50% of the profit. And if you trade in flour, you will have 33% of the profit. तो हमने कहा था शरीयत ने तो कोई इसके मुताबिक रूल नहीं बताया, तो रब्बुल माल और जो मुदारिब होगा या मुदारिब होंगे वो आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ जो भी उनके दरमियान एग्री होगा वो उसमें कर सकते हैं। तो अब ये जो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है, प्रोपोर्शन का रेट डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बताया है कि रब्बुल माल जो है वो मुदारिब से कहता है कि अगर आप वीट के बिज़नेस में ट्रेड हम लोग करते हैं, वीट के बिज़नेस में हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप 50% प्रॉफिट जो होगा वो आप लेंगे, 50% मैं लूँगा और बाकी जितना होगा वो आप लेंगे। इस तरह डिफरेंट है। और अगर वो फ्लोर का बिज़नेस कर रहे हैं तो 33% रेशो से डिसाइड कर सकते हैं, तो 33% आप लेंगे और बाकी मैं लूँगा। इसी तरह उन्होंने कहा इफ़ यू डू द बिजनेस इन योर ऑन टाउन, अगर आप अपने ही शहर में कारोबार कर रहे हैं, यू विल बी इंटाइटल्ड टू 30% ऑफ द प्रॉफिट, तब आप 30% ले सकेंगे। लेकिन अगर आप इफ़ यू डू बिजनेस इन एन अदर टाउन, योर शेयर विल बी 50% ऑफ द प्रॉफिट, तो आप 50% लेंगे। तो ये सिचुएशन उन्होंने डिफरेंट बताई है कि अगर आप वीट का बिजनेस कर रहे होंगे तब प्रॉफिट की रेशो कुछ और होगी, जब आप फ्लोर का बिजनेस कर रहे होंगे तब प्रॉफिट की रेशो कुछ और होगी। ये डिसाइड होगा रब्बुल माल और मुदारिब के दरमियान पे। तो अगर आप अपने टाउन में बिजनेस कर रहे हैं, आपके होम टाउन में आप लोग काम करते हैं, तब आपको पता है बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं
तब उसकी रेशो कुछ और होगी, तो उसने कहा 30% प्रॉफिट का लूँगा मैं, बाकी आपका होगा। अगर आप होम टाउन के अलावा कहीं और कर रहे हैं, अदर देन सिटी कर रहे हैं, तो उसने 50% कहा है, 50% मैं लूँगा, बाकी ऐसे 50% आप लेंगे, बाकी मैं लूँगा। इस तरह हो सकता है। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट सिनेरियो जो है वो डिफरेंट है, तो इसमें कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कैसे होगा, लेकिन हर बिजनेस का अपना अपना उन्होंने बता दिया हमें, वीट का, फ्लोर का, विद इन द सिटी एंड विदाउट द सिटी। अपार्ट, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एग्रीड प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट एज डिटरमाइंड इन द अबव मैनर, the mudarib cannot claim any periodical salary or a fee or remuneration for the work done by him for the मुदारबा। अगर उन्होंने एग्रीड रेशो के मुताबिक प्रॉफिट ले लेना है, तो जो मुदारिब है वो कभी ये नहीं क्लेम कर सकता कि मुझे आप सैलरी दें, या मुझे मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किया तो मुझे इसका वो दें, मुझे इसका मुआवजा दें, ऐसा वो कुछ नहीं कह सकता। मुदारिब जो है, मुदारबा एग्रीमेंट में ये सेट हो गया है कि जो उनका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के दरमियान जो रेशो उन्होंने हमें डिफरेंट बिजनेस के डिफरेंट रेशोज बता दिए हैं, तो इस तरह वो शेयर कर लेंगे। लेकिन जो मुदारिब होगा वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मुझे सैलरी दो, नहीं मुझे ऐसे करो, तो ये इस तरह के एग्रीमेंट में इस तरह नहीं होता। स्लाइड में बेटा डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं कि अगर कुछ स्कॉलर्स कहते हैं इस तरह कर लें, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह कर लें, लेकिन बिल्कुल इस्लामी शरिया में कोई इसकी बिल्कुल वो नहीं है, रूल नहीं है कि इस तरह ही करना है, लेकिन स्कॉलर्स अपने अपने व्यू दे रहे हैं सैलरी के मुताबिक। ये प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं बता रहे, सैलरी के बारे में बता रहे हैं कि हमने जैसे कहा कि मुदारिब जो है वो ये नहीं कह सकते कि रब्बुल माल से कि मुझे सैलरी दो। तो अब देखते हैं डिफरेंट स्कॉलर्स के क्या व्यूज़ हैं। However, Imam Ahmad has allowed for the mudarib to draw his daily expenses of food only from the mudarba account. जो इमाम अहमद हैं वो हमें ये कहते हैं कि वो डेली एक्सपेंसेस पे, फूड पे जितना उसका खर्च हो रहा है ना, खाने पीने में जितना खर्च हो रहा है, वो मुदारबा अकाउंट से वो ले सकते हैं। मुदारबा अकाउंट में मुदारिब उसकी रब्बुल माल की इन्वेस्टमेंट होगी और मुदारिब ने जितना प्रॉफिट अर्न किया होगा वो होगा, अकाउंट बन जाएगा ना उनका मुदारबा अकाउंट के नेम से। तो उसमें से वो खाने पीने के जो पैसे हैं इमाम अहमद कहते हैं वो ले सकता है, जो मुदारिब है वो ले सकता है, क्योंकि वो काम कर रहा होता है बिज़नेस के लिए, और ये उनकी व्यू है इमाम अहमद की। लेकिन जो इमाम हनफी हैं उन्होंने हमें क्या कहा है, वो कहते हैं द हनफी जूरिस्ट रिस्ट्रिक्ट दिस राइट ऑफ द मुदारिब ओनली टू अ सिचुएशन व्हेन ही इज़ ऑन अ बिजनेस ट्रिप आउटसाइड हिज ओन सिटी। इन दिस केस ही कैन क्लेम हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, अकोमोडेशंस, food extra, but he is not entitled to get anything as daily allowances when he is his own sitting। तो पहले हमने इमाम अहमद की देखी। इमाम अहमद हमें ये कह रहे हैं कि जब डेली एक्सपेंसेस आप मुदारबा अकाउंट से अपने खाने पीने के लिए ख़र्चा जो है वो ले सकते हैं। तो हनफी जूरिस्ट जो है वो हमें ये बताते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं है, जब आप अपनी सिटी में काम कर रहे होंगे तब आपको कुछ भी नहीं लेने की ज़रूरत, क्योंकि आप अपने होम सिटी में काम कर रहे हैं, आप खाना घर जाके भी खा सकते हैं। लेकिन आप अदर देन सिटी काम कर रहे हैं, आप कहीं और जा रहे हैं, तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जितने होंगे, आपकी अकोमोडेशन होगी, फूड होगा, जो कुछ होगा, उसके सारे जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको रब्बुल माल जो है वो उसको देगा, और आप वो सारे यूज़ कर सकते हो। जब आप अपना बिज़नेस अपनी सिटी में नहीं कर रहे, किसी और जगह जाके आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं। जब आप विद इन द सिटी होंगे तब आप कुछ भी नहीं ले सकते इनके हनफी के मुताबिक भी। लेकिन जब आप अपना बिज़नेस किसी और सिटी में जाके कर रहे हैं, तो जो रब्बुल माल होगा वो आपको आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसे, आपके रहने, अकोमोडेशन, जो रहने की जगह है, जो खाने के पैसे हैं, वो सारा कुछ आपको देगा।